हाँ जी, इस वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का एक टाइप बताने जा रहा हूं जो डिपेंड कर रहा है एक पर्टिकुलर रेशो पे। वो रेशो होता है सीपी और एमआरपी का। क्या होता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं आपको बताता हूं। हमेशा जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस बनाएंगे तो एक विशेष टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपको एक रेशो पता होना चाहिए, सीपी रेशो एमआरपी। ठीक, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एमआरपी मतलब मार्क प्राइस। क्या होता है, जब भी आपको सीपी रेशो एमआरपी निकालना हो आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमेशा ये फॉर्मेट ध्यान रखिएगा, 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट रेशो 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। पक्की बात सर, ये जो फॉर्मेट है ना ये बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इस पे ढेरों क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछते हैं। क्वेश्चंस कैसे होंगे थोड़े समय बाद में बताऊंगा आपको। हमेशा ध्यान रखिए, सीपी एमआरपी के बीच एक अनुपात होता है या एक रेशियो होता है या एक रिलेशन होता है। सीपी कैसे फाइंड आउट करना, 100% माइनस जो क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट दिया हो उसको सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, ऐसे ध्यान रख लेना, सी के बाद डी आ रहा है और डिस्काउंट के आगे माइनस लगता ही, सही है। और लास्ट में इधर एमआरपी लिखा है तो 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट आता है, राइट। इस फॉर्मेट पे ढेरों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस क्या होंगे, कैसी लैंग्वेज होगी, कैसे उनको सॉल्व करना है, धीरे धीरे सारी बातें अपन सीखेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए इस फर्स्ट क्वेश्चन को यहां पर दे रखा है, यदि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 10% लाभ कमाना चाहता है, ठीक, तो उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना चाहिए। जिन बच्चों को नहीं समझ आया है अच्छे से एक बार इंग्लिश पढ़ो, है ना, वहां से चीजें समझ में आएंगी। बाय हाउ मच परसेंटेज ए शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स अबव इट्स सीपी सो दैट बाय गिविंग 20% डिस्काउंट ही मे गेन 10%, राइट। कहने का मतलब ये है, एक दुकानदार है जो 20% का डिस्काउंट दे रहा है और उसको 10% का प्रॉफिट कमाना है। तो वो कहना चाहता है कि हम एमआरपी को, है ना, एमआरपी को सीपी से कितने प्रतिशत ज्यादा रखें, राइट। तो बस ऐसे सोचो कि आप ना किसी आर्टिकल पे डिस्काउंट देने लग रहे हैं कितने परसेंट का, तो आप बोलेंगे 20% का, ओके। और आपको प्रॉफिट कितना पाने का इच्छा है तो आप बोलेंगे 10% का। तो अभी मैंने बताया था, जब भी किसी क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दी हो ना, तो आप मनी मन में सोचना कि यहां तो काम सीपी रेशो एमआरपी होता है। एक फंडा सीपी का क्या होता है, 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, और रेशो एमआरपी का क्या निकलता है, 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो वही मैं लगा रहा हूं यहां पे। तो मुझे पता है जब भी डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दी जाए तो सीपी और एमआरपी का रेशियो डायरेक्ट मिल जाता है ना। सीपी के नीचे क्या आता था, 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो ये आ गया सर 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट मतलब 20%, और रेशो फिर एमआरपी क्या, तो आप बोलेंगे 100% प्लस क्या, प्रॉफिट मतलब 10%, है ना। अब अगली बार से सब लिखेंगे नहीं सर हम, है ना, ये भी सब हम डायरेक्ट कर रहे होंगे क्योंकि ये तो कुछ नहीं है, फॉर्मेट है जिसमें वैल्यूज पुट की है और आंसर आया, है ना। तो 100 में से 20 जाएगा तो 80 बचेगा परसेंटेज, और रेशियो में 100 और 10 110। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं सब कुछ सॉल्व करके दिखा रहा हूं। थोड़े समय बाद ये सारी चीजें फास्ट करूंगा जैसे हमने पेपर हॉल में करनी। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 10 से 10 गया, तो रेशियो आ गया 8:11। किसका आया है, सीपी और एमआरपी का। मतलब इस सामान का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 8 यूनिट और एमआरपी कितना है, 11 यूनिट। तो हमसे पूछा गया है क्या कि एमआरपी को कितना ज्यादा रखे सीपी से, या फिर अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा रखना होगा। तो सर कितना ज्यादा रखना होगा, तो आप बोलेंगे 3 यूनिट, सही है कि नहीं। तो 3 यूनिट ज्यादा रखना होगा किस पे, है ना, बोल रहा है एमआरपी को कितना ज्यादा रखना होगा कॉस्ट प्राइस से, क्रय मूल्य से, मतलब इस पे, मतलब 8 पे। तो 3 ज्यादा रखना होगा 8 पे, तो 100 पे कितना। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आएगा 37 1/2%, मतलब 37 सही 1/2% आपको एमआरपी ज्यादा रखना होगा कॉस्ट प्राइस से। तब जाके आप 20% का डिस्काउंट देंगे तो 10% का आपको लाभ होने लगेगा, राइट। बिल्कुल ज्यादा मत सोचिएगा स्टार्टिंग में, बस इतना सोचिएगा कि सीपी और एमआरपी के बीच रिलेशन है। जो रिलेशन ये है 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, रेशो 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। फर्स्ट
सेकेंड वन ये सोचिएगा, यदि किसी क्वेश्चन में डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंट दिया है और कहीं घूम फिर के बाद सीपी और एमआरपी की करने लग रहे हो, तो हम डायरेक्ट जो इन दोनों की वैल्यू होगी इस फॉर्मेट में रखेंगे और कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर निकल के आ रहा होगा, राइट। फिर से कहना चाहूंगा, क्या इस क्वेश्चन में आपको कहीं बताया गया कि सामान कितने का खरीदा, कितना लिखने लग रहे हो, कितने में बेचोगे, कितने का प्रॉफिट हो रहा है या कितने का डिस्काउंट दिया, कुछ भी रियल में आंसर दिया क्या आपको क्वेश्चन वाले ने? नहीं बताया। और हमें जरूरत भी नहीं, क्यों? क्योंकि हमने आंसर काय में देना है? परसेंटेज में। तो मैंने हमेशा कहा है कि जब भी आपको आंसर परसेंटेज, रेशियो, फ्रैक्शन या टाइम के रूप में देना है तो रियल वैल्यू पे बिल्कुल मत जाइए। दी नहीं हो तो भी काम चलता है और दे दी जाए तो भी यूज मत कीजिए, ठीक है। डायरेक्ट आंसर निकल आते है ना। देखते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर लिखा है, यदि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 30% का लाभ कमा रहा है, मतलब छूट देना है कितने की? 10% की, और लाभ कमाना है 30% का, तो हमसे कहा जा रहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना होगा, ठीक है ना। वही आंसर परसेंटेज में देना है। तो आपको पता है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा, मतलब वही सीपीएमआरपी, समझ रहे हो ना, उसी का घूम फिर के रिलेशन आ रहा है। और उसमें रिक्वायरमेंट रहती है डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट की, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो सीपी कैसे निकलेगा? मैं डायरेक्ट करूंगा सर, 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, मतलब 100% माइनस 10%, मतलब कितना? 90%। तो यहाँ पे डायरेक्ट में लिखूंगा सर अब 90, है ना। ऐसे ही करना अपन को पेपर में भी। और एमआरपी कैसे लिखेंगे? तो आप बोलेंगे 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, या फिर 100% प्लस 30%, तो टोटल कितना हो जाएगा? 130%। तो मैं लिखूंगा 130, 130, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो यह जाएगा 9:13, सही है। मतलब सीपी यदि 9 रुपए है तो एमआरपी आपको कितना लिखना होगा? 13 रुपए। तो कितना ज्यादा लिखना होगा? 4। किस पे? सीपी पे, है ना। तो फिर 100 पे कितना? तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये फाइनल आंसर आएगा 44, 4/9%, राइट। तो बच्चे इस तरीके से हमें चीजों को बनाना होगा। ये चीजें बहुत सिंपल होती हैं। पेपर हॉल में ये क्वेश्चन हार्डली 5 से 7 सेकंड में हो जाना चाहिए। कैसे? देखिएगा, ये लिखना नहीं, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तुरंत देखिए, छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत की बात है, डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट का परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन है। घूम फिर के बाद सीपीएमआरपी की हो रही है, ना ये लाइन लिखनी है ना ये लाइन लिखनी है। आपको तुरंत पता होना चाहिए, सी के बाद इधर डी आने लग रहा है, मतलब यहाँ पे तो 100 से कम वैल्यू आएगी, इधर 100 प्लस वैल्यू आएगी। तुरंत रेशियो निकालो, डायरेक्ट 90, 130 लिखो, 9, 13 लिखो, समझ जाओ कितना ज्यादा? 4 ज्यादा। किस पे? 9 पे। तो 100 पे कितना? 44 सही, 4/9%। प्रैक्टिस ही आपका स्पीड बनाएगी, ध्यान रखना। कितने टाइप हैं ये मुझे भी नहीं पता पूरी मैथ्स में, समझ रहे हो, पर उन सारे टाइप को आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो। पहले तो एक लगन रखो, दूसरी चीज, जो चीज सीख रहे हो ना उसको इतने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से सीखो कि ऐसा दिखा तो ऐसे ही करके आना है। ज्यादा आप सोचेंगे ना कि ऐसा करें तो वैसा क्यों नहीं होता, वैसा करें तो वैसा क्यों नहीं होता, तो आप पता है ये इसकी रिसर्च में लग जाएंगे, आंसर तब भी सारे आपको मिलेंगे। पर इतना नहीं सीखना है क्योंकि सर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, चीजें इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि यदि मैं सर 2000 वीडियो भी बना दूं ना तब भी ये समझ जाइए कोई ना कोई टॉपिक छूट ही जाएगा या कोई ना कोई टाइप, राइट। तो हम चीजों को उस लेवल पे बनाएंगे जिससे हमारा काम बने, ठीक है। जैसे सिखा रहा हूं सीखते चलिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, मतलब इस बार डिस्काउंट परसेंट कितना रखा है? 25%, तथा 30% लाभ कमाता है और प्रॉफिट कितना कमाने लग रहा है? 30%। फिर कह रहा है यदि उसका लाभ 90 रुपए हो तो ज्ञात कीजिए छूट की राशि कितनी है, मतलब डिस्काउंट कितने रुपए का देने लग रहा है ये फाइंड आउट करना है, और जो प्रॉफिट है सर वो 90 रुपए का हो रहा है। तो आप बच्चों से मैं इस बार कहना चाहूंगा आंसर काय में देना है, तो आप बोलेंगे सर इस बार ना छूट की राशि मतलब डिस्काउंट कितने रुपए का है वो आंसर देना है, मतलब रियल वैल्यू में। पक्की बात है कि नहीं? और ध्यान से सुनिए, जब भी आपको रियल वैल्यू में आंसर देना होता है तो क्वेश्चन में रियल वैल्यू का होना जरूरी है, और इस बार दे भी रखा है प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है? 90 रुपए का है। वहीं से चीजें कहीं ना कहीं निकलेंगी। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा क्योंकि सर यहाँ डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंट दिया है तो हम सीपीएमआरपी का रेशियो निकाल लें। तो यदि मान लो 2 मिनट के लिए निकाल भी लेते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है, एक लाइन में निकल जाएगा, है ना। पर आप ये सोचो आपको इस बार रियल में आंसर देना है, वो भी डिस्काउंट का, और रियल में आंसर काय का दिया उनने? प्रॉफिट का, सही है कि नहीं। और हम जो निकालेंगे वो निकलेगा सीपीएमआरपी का रेशियो। तो चीजें बन ही नहीं रही, सही है ना। तो कहां ये सीपीएमआरपी का फॉर्मेट लगेगा और कहां फेल हो जाएगा ये भी धीरे धीरे सीखते रहना है, ठीक है। तो अब बात आती है फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा तो होगा कैसे, तो मैं आपको समझाता हूं।
पहले पूरा अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, है ना, ताकि आप सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाओ। तो यहाँ पे आप देखो ये कौन सा था, डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट कितना दे रखा है, तो आप बोलेंगे सर जो डिस्काउंट परसेंट है ना वो दे रखा है 25%, ओके। और आपको जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितनी दे रखी है, तो आप बोलेंगे 30% दे रखी है। प्रॉफिट परसेंट कितनी दे रखी है सर, तो आप बोलेंगे 30% दे रखी है, सही है। तो मैं आपसे कहूं कि जो डिस्काउंट परसेंट है 25% इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप बोलेंगे 1/4, ओके। वैसे 30% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप बोलेंगे 3/10। मैंने आपको सिखाया डिस्काउंट काय पे कैलकुलेट होता है, तो आप बोलेंगे एमआरपी पे, ठीक है। और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका परसेंटेज है, मतलब डिस्काउंट को। वैसे यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट है तो नीचे की वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट प्राइस, है ना। ये सारी चीजें मैं स्टार्टिंग के वीडियोस में सिखा चुका हूं। और ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बोलेंगे प्रॉफिट को। पक्की बात है कि नहीं, बिल्कुल। आप बच्चे ना ऐसे सोचो, एमआरपी कितना है 4, डिस्काउंट कितने का है 1 का। मतलब ऐसे सोचो कि किसी सामान पे 4 रुपए लिखे हैं और आप छूट कितने की दे रहा है, 1 की। तो 4 रुपए लिखे हैं और 1 की छूट दोगे तो बिकेगा कितने में, तो आप बोलेंगे 3 में। मतलब सेलिंग प्राइस यहां पे कितना निकल के आ रहा है, 3 यूनिट या 3 रुपए, ओके। अब जरा इधर आइए, किसी सामान को आपने खरीदा 10 में है और आप कमा रहे हैं 3 रुपए, मतलब प्रॉफिट, तो आप बेचा कितने में होगा, 13 रुपए में। तो यहां से एसपी की वैल्यू आ रही है 13। अब बच्चे ऐसे सोचो कि यार एक तरफ कह रहे हो 3 रुपए कमा रहे, एक तरफ कह रहे हो 13 रुपए कमा रहे, तो क्वेश्चन तो एक ही है। तो कमा तो आप कुछ ही रहे होगे, या तो 13 या 3। तो हम इन दोनों को एक जैसा बनाएंगे। तो एक जैसा कैसे बनाएंगे, यहां पे जो 13 लिखा है ना उसका इंटू इधर सब पूरे फॉर्मेट में कर देंगे, और यहां जो 3 लिखा है ना उसका अपन इस फॉर्मेट में कर देंगे। जैसे मैं करके बता रहा हूं, यहां पे क्या है 13 लिखा है, तो 13 का इंटू यहां करूंगा, वैसे इस 13 का इंटू यहां भी हो जाएगा और इस 13 का इंटू यहां भी हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना, बिल्कुल। वैसे ये जो 3 है ना इसका इंटू सर यहां भी होगा, यहां भी होगा और यहां भी होगा। फिर से मैं कह रहा हूं ये सारी चीजें मैं डिटेल में बता रहा हूं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है। एक बार चीज समझ गए ना, स्पीड कैसे बनानी है अगले क्वेश्चन से सब आ जाएगा। और अभी अपन को चीज समझना है, इसलिए जितना देर लगे लगने दो, ठीक है, वो इशू नहीं है। अब जरा आइए, यदि इतना आप कर लेंगे ना तो आप बोलेंगे डिस्काउंट है 13 रुपए का, एमआरपी है 52 रुपीज, सेलिंग प्राइस जो है वो है 39 रुपीज, चाहे यहां से देखें चाहे यहां से देखें, कॉस्ट प्राइस है 30 रुपीज और प्रॉफिट होने लग रहा है 9 यूनिट का। सही है कि नहीं, बिल्कुल सही। अब बच्चे ऐसे सोचो कि यदि इतना आपने सब कर लिया ना तो आप इतना सोचो कि आपको प्रॉफिट यूनिट में कितना होने लग रहा है, तो आप बोलेंगे 9 यूनिट का। और जबकि असली में कितना हो रहा है, तो क्वेश्चन में लिखा है 90, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना है सर, 10 है कि नहीं है। तो 1 यूनिट है 10। हमको क्या बताना है, तो हमको बताना है क्या कि भाई डिस्काउंट कितने का है। तो डिस्काउंट कितने का है, 13 यूनिट का, ये है ना। तो हमें 13 यूनिट की वैल्यू निकालना है, हमें डिस्काउंट पता करना है, और वो है बच्चे 13 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू है 10, तो 13 यूनिट की कितनी हो गई, 13 इंटू 10, मतलब ये 130। तो उम्मीद करता हूं आप बच्चों को ये तरीका या मेथड या ये टाइप समझ आया होगा। फिर से कह रहा हूं, आंख बंद करके क्वेश्चन नहीं करना है, बहुत दिमाग से ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। और दिमाग बस ये लगाना है कि हमें ना डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट तो दिया है, ठीक है, बट इस बार ना रियल वैल्यू दे रखा है काय का, प्रॉफिट का, और सामने वाला जानना चाहता है डिस्काउंट का। तो चीजें यदि हम सीपी एमआरपी के रेशो से सॉल्व करेंगे तो रेशो निकालने के बाद हमें सीपी का यूनिट वैल्यू पता चलेगा और एमआरपी का यूनिट वैल्यू पता चलेगा, तो हमारा काम तो होना ही नहीं। सही है कि नहीं, क्योंकि जो चीजें हमें दे रखी है वो चीजें निकालने के लिए हमें इसी मेथड का यूज करना होगा। मैंने क्या किया, जो डिस्काउंट परसेंट था उसको फ्रैक्शन में लिखा, जो प्रॉफिट परसेंट था उसको फ्रैक्शन में लिखा। फिर मैंने ये देखा कि एमआरपी यदि 4 है तो डिस्काउंट 1 है, तो एसपी कितना होगा, 3। वैसे यहां पे देखा किसी सामान को 10 में खरीदे हो, 3 रुपए का फायदा आपको मिला है, तो बेचा कितने में होगा, 13 में। फिर मैंने देखा कि यार इधर बोल रहे हो 3, इधर बोल रहे हो 13, तो इस 13 का इंटू इस पूरे फॉर्मेट में करो और इस 3 का इंटू इस फॉर्मेट में करो, कर लिया। ऐसा करने का मैं कह सकता हूं कि यहां का सेलिंग प्राइस और यहां का सेलिंग प्राइस एक हो गया, सामान भी एक ही था, क्वेश्चन भी एक ही था, तो सारी वैल्यूज हमने एक जैसी बना ली, तो इधर की सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली बन गई। फिर मैंने ये देखा कि रियल वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है, तो आप बोलेंगे प्रॉफिट दिया है, और कितना है 90, और हमारा कितना है 9, तो 9 यूनिट 90, 1 यूनिट 10। फिर क्या निकालना है, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना है 13 यूनिट, तो 13 यूनिट की वैल्यू निकालना है, 1 यूनिट 10, तो 13 कितना, 13 इंटू 10 130। अब कुछ भी पूछेगा ना तो सर सारी वैल्यूज निकल जाएंगी, चाहे सीपी पूछे, चाहे एमआरपी पूछे, चाहे एसपी पूछे,
सही है कि नहीं? सब में 10-10 का इंटू कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना? तो उम्मीद करता हूं आप बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आया होगा, काफी एग्जाम में पूछा गया है और इसको ऐसे ही करिएगा, ठीक है? देखते हैं ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पे लिखा है एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने पर उसे 20% का लाभ प्राप्त हो सके। मतलब इस क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया जा रहा है जो कि ये 12.5% का, राइट? और प्रॉफिट भी होने लग रहा है कितने का? 20% का, ठीक? फिर कहा जा रहा है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1400, मतलब ये क्या है? कॉस्ट प्राइस कितना है? 1400। तो हमको क्या बताना है? एमआरपी। अब वही सब बात सोचो, यहां क्या दिया है रियल में और क्या चाहिए है रियल में। तो आप बोलेंगे एमआरपी चाहिए है और दिया है कॉस्ट प्राइस। तो सोचो सीपी एमआरपी का रेशियो बन सकता है, सही है कि नहीं? साथ में डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंट भी दिए, तो अपना काम हो गया। कौन से? वो रेशियो से, सीपी एमआरपी का जो रेशियो होता है उसी से इस बार काम हो जाएगा। समझ रहे हो ना? क्यों हो जाएगा? जिनको नहीं आया समझ में फिर से समझ लो। सर इस बार ना डिस्काउंट परसेंट दे रखी है क्वेश्चन में 12.5%, है ना? वो सब नहीं लिखेंगे अब दुनिया भर का, जैसा मैं अभी तक लिखता आ रहा था। अब वैसा ही सॉल्व करेंगे जैसा पेपर हॉल में करना है। और 20% आपको दे रखी है सर क्या? प्रॉफिट परसेंट। अभी मैंने आपको बताया कि सीपी एमआरपी का जो रेशियो होता है वो डायरेक्ट हम निकाल पाते हैं। सीपी क्या होता है? 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो 100 में से 12.5 में घटाऊंगा तो आएगा सर 87.5। ओके, एमआरपी कैसे निकलेगा? तो आप बोलेंगे 100 में प्रॉफिट परसेंट को जोड़ना होता है, तो कितना आ जाएगा? ये 120। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 875, ये tan, ये 120। अब उसके बाद ये 875 और tan इधर चला जाएगा तो इंटू हो जाएगा कितना? 1200। इसको सर 25 से काट देते हैं तो 25 दिया होगा 75, बचा कितना? 12 और 5 125, तो 25 पंचे 125, 35 आ गया। और ये कितना हो गया? तो आप बोल देंगे 25 से काटने लग रहे हो इसको, है ना? तो 25 दूनी 50 और 100 आएगा, 4 बार में कितना हो जाएगा? 100। बचेगा कितना? 20, तो ये 8 बार में हो जाएगा 200। ओके, तो ये रेशो आ गया 35:48। मतलब सीपी कितना है? 35 यूनिट। तो एमआरपी कितना है? 48 यूनिट। जबकि कॉस्ट प्राइस कितना है? 1400। तो आप बोलेंगे 35 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 1400। तो 1 यूनिट किसको करेगा? तो आप बोल देंगे 35 दूनी 70 होता है, ये 140 है तो 40 को, ठीक? तो आपको निकालना क्या है? एमआरपी। एमआरपी कितना है? 48 यूनिट। तो आपको चाहते 48 यूनिट की, तो वो कैसे पूरी होगी? 1 यूनिट 40, तो 48 यूनिट 48 इंटू 40। तो घर में आराम से बैठ के सॉल्व करना, ये आता है 19-20, राइट? तो सर इस तरीके से चीजों को बनाना है। जहां पे चीजें रेशो से सॉल्व होंगी वहां पे मैं ऐसे करूंगा, और जहां पे रेशो नहीं लग पाएगा वहां पे जो लास्ट क्वेश्चन में करा था, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, है ना? फिर दोनों तरफ से एसपी निकाला, फिर उस एसपी को बराबर करा, वैसे करना होगा। वो डिटेल मेथड कहलाता है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा। और जहां जरूरत नहीं है, जहां डायरेक्ट इस रेशो से काम बनेगा, हम इस रेशो के अकॉर्डिंग ही सोचेंगे। एग्जामिनर नहीं सारी चीजें चेक कर रहा होता है, वो ये देखता है पढ़ाया किसने है और पढ़ाया किसे, और पढ़ने वाले ने आखिर सीखा तो सीखा कैसे, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है किसी को नहीं पता, पर आ कुछ भी जाए आएगा इसी में से, ठीक है? तो मेरी सारी बातों को बस सीखते चलिए, धीरे धीरे सारी चीजें करा देंगे, इसी में लगे हुए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें दिया हुआ है एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 25% की छूट देता है, ठीक? मतलब शॉपकीपर जो है वो 25% का तो डिस्काउंट दे रहा है, किंतु वह अवैध वस्तुएं बेचता है ना? मतलब कुछ ऐसी चीजें भी बेचने लग रहा है जो बेचने लायक नहीं होना चाहिए, तथा वस्तुओं की कुल लागत का 10% वो रिश्वत के रूप में दे देता है, ठीक? चूंकि वो बिजनेस थोड़ा गलत करने लग रहा है तो इसके एवज में उसको एक कुछ, समझ रहे हो ना, एक्स्ट्रा भी देना पड़ता होगा कहीं, जो देने लग रहा है वो 10%, ठीक है? यदि वो 9 से 1/11% का लाभ कमाना चाहता हो तथा वस्तु का लागत मूल्य 2500 हो, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना अंकित करना होगा? कहानी सिर्फ इतनी सी है कि एक सामान है, ठीक है, या बहुत सारे आर्टिकल हैं जिस पे आप डिस्काउंट तो दे रहे हो 25% का, फर्स्ट। सेकेंड, आपको प्रॉफिट होने लग रहा है 9/11% का, सेकेंड। सामान क्या है, कुछ आप गलत भी बेच रहे हो जिसके लिए आपको रिश्वत या एक्स्ट्रा पैसा कहीं खिलाना पड़ रहा है, जो कि ये लागत मूल्य का 10%, मतलब जितने का सामान खरीदा है कॉस्ट प्राइस का 10% आपको रिश्वत के रूप में देना पड़ रहा है, ठीक है? इसके बाद वो कह रहा है कि लागत मूल्य है ना, वो सामान का कॉस्ट प्राइस कितना है 2500,
तो हमको बोल रहा है कि भाई एमआरपी बताओ क्या लिखना होगा, सही है कि नहीं। तो बच्चे हम तो बस ये सोचेंगे क्या कि डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट डी है, तो हमें सीपी एमआरपी का रेशियो मिल जाएगा, वहां से हम यूनिट के फॉर्म में सीपी का वैल्यू और एमआरपी का निकाल लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू होगी यूनिट के फॉर्म में असली में 2500 कोरिलेट करके एक यूनिट निकाल देंगे और एमआरपी भी निकाल देंगे, सही है कि नहीं। तो जहां तक चीजें सही जा रही हैं मैं आपको करता हूं, जहां से चीजें आपको ध्यान से अलग करनी है उन पॉइंट पे जरूर ध्यान दीजिएगा, है ना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्योंकि मुझे पता है कि भाई सीपी एमआरपी का रेशियो कैसे निकलता है, तो आप बोलेंगे सीपी का निकलता है 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, मतलब 100% माइनस 25%, तो यहां पे जाएगा डायरेक्ट 75% या फिर 75। ओके, साथ में सर चूंकि यहां पे एमआरपी कैसे निकलता है, तो आप बोलेंगे 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट है 9 1/11%। तो आप जानते होंगे यदि आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो फाइनली रिजल्ट क्या बनता है, तो आप बोलेंगे सर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 1091 1/11%, आएगा कि नहीं आएगा। फिर इस परसेंटेज को चूंकि अपन लिखते ही नहीं है तो यहाँ पे आएगा 1091 1/11%, सही है कि नहीं, बिल्कुल सर। अब यदि अपन ने ये सब डायरेक्ट लिख दिया तो आप समझ रहे होंगे कि मुझे क्या करना होगा, तो आप बोलेंगे इसको थोड़ा सॉल्व करें, तो आप बोलेंगे ये 75 ही रहेगा और इसका आप इससे इंटू करेंगे तो ये होगा 1199, इसमें आप एक जोड़ेंगे तो आएगा सर 1200, तो 1200 डिवाइडेड बाय 11, सही है, और डिवाइड में कितना आएगा इधर 1 लिख सकते हैं। फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि इसको 11 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये जाएगा 75 इंटू 11, राइट, और ये आ जाएगा कितना आपका 1200, पक्की बात, ओके। फिर बच्चे आप ना इसके बाद चूंकि ये सॉल्व होने लग रहा है ना, ये कट जाएगा किससे, 75 से ही काट दो, तो यदि आप इसको 75 से काटेंगे ना तो ये 75 से ये कैंसिल हो जाएगा कितना 16 टाइम, तो रेशो कितना आ रहा है 11:16। इसका मतलब बच्चे ये है कि सीपी और एमआरपी का रेशो हमें पता चल गया 11:16 है, पक्की बात। यहां तक तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है। अब बच्चे जल्दी जल्दी में कहां गलती करते हैं और जो उन्हें नहीं करना है, जिसके लिए क्वेश्चन डेवलप हुआ है, उस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले आप ऐसे बोल सकते हैं डिस्काउंट 25% का दे रहे हो, प्रॉफिट 9 1/11% का होने लग रहा है, तो आप यदि सीपी एमआरपी का रेशियो निकालना चाहो तो कुछ ऐसा करके वो रेशियो तो जनरली आप निकाल लोगे। ये सब तो मैंने अभी सिखाया है। क्वेश्चन में रियल वैल्यू काय की दी है, तो आप बोलेंगे कॉस्ट प्राइस की, और वो है कितनी 2500। तो आप बहुत से बच्चे क्या करते हैं 11 यूनिट को रिप्रेजेंट कर देते हैं 2500 के साथ, एक यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उस एक यूनिट का वैल्यू आप 16 से मल्टीप्लाई करके समझ रहे फाइनल आंसर बना लेते हैं, और जो आप गलत कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने इस पॉइंट पे तो ध्यान दिया ही नहीं, जो क्या है 10% आप रिश्वत भी दे रहे हो, और वो भी किसका, लागत मूल्य का, कॉस्ट प्राइस का। तो आप ऐसे सोचो कि 2500 का तो सर आप सामान खरीदे हो, और इस 2500 का 10%, तो आप बोलेंगे कितना हो रहा है, तो भाई वो पता चल रहा है हमको, वो हो रहा है 250। मतलब सर 2500 में 250 आप जोड़ेंगे तो ये हो रहा है सर 2750। मतलब आपको वो सामान जो पड़ा है ना 2500 का नहीं पड़ा है, 2750 का पड़ा है, क्योंकि जो हम रिश्वत दे रहे हैं वो भी तो हमारी जेब से ही लगा पैसा है, और वो है लागत मूल्य का 10% या फिर कॉस्ट प्राइस का 10%। तो सिंपल सी बात है, जो हमने 2500 तो सामान खरीदने में लगा है और 250 रुपए एक्स्ट्रा दिए क्योंकि हम कुछ बदमाशियां करने लग रहे हैं, है ना, वो जो दुकानदार है वैसा करने लग रहा है, तो टोटल अपना उस सामान पे खर्चा अपनी जेब से कितना होने लग रहा है 2750 का। तो 11 यूनिट अपन जो कोरिलेट करेंगे ना वो 2500 के साथ नहीं करेंगे, वो करेंगे 2750। बात समझ रहे हो ना सर, किसी सामान को अपन लेके आते हैं, पर साथ में अपन जब उस सामान को अपनी सिटी तक लाते हैं तो उसको लाने में अपन को यदि कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़े, ठीक है ना, चाहे वो आप ट्रांसपोर्टेशन में बोले या कहीं भी बोले, तो वो भी तो कॉस्ट प्राइस में ही माना जाएगा, सही है कि नहीं, क्योंकि अपनी दुकान में आने पे वो सामान कितने का पड़ा, मेन इंपॉर्टेंट ये होता है, ये थोड़ी होता है कि दुकान से जहां खरीदा था कितने का पड़ा, सही है कि नहीं। तो सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद बनता है कॉस्ट प्राइस, तो वो बनने लग रहा है 2750। तो मैं कह दूंगा कि 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2750 को, तो एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा सर 11 दूनी 22 होता है, फिर 5 बचा तो ये 55 हो गया 250 को। ओके, हमसे पूछा गया एमआरपी क्या रखना पड़ेगा, तो हमें पता है एमआरपी भैया रखना पड़ेगा 16 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू आपको पता है 250 है, तो 16 इंटू 250, ये हमारा सर फाइनल आंसर, राइट, जो हमसे एग्जामिनर ने पूछा था। मैं आप बच्चों को फिर से कहना चाहूंगा कि सर क्वेश्चन डायरेक्ट वैसे नहीं आ रहे हैं अब एग्जाम में
जैसे पहले आया करते थे, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, चीज़ें बहुत ज़्यादा इस तरीके से वहाँ पे रिप्रेजेंट करने लगे हैं एग्जामिनर कि आप कहीं ना कहीं उलझें। पर आपने यदि सही तरीके से सारी चीज़ें समझ रखी हैं तो गलती होगी ही नहीं। सही है। तो सर मैंने अपनी तरफ से कोशिश की इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाने की। ध्यान रखिएगा 2500 नहीं है कॉस्ट प्राइस, 2750 है। क्यों है? बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। यही मिस्टेक होती है, ठीक है, और यहीं आप गलतियां कर जाते हैं। ठीक है, तो इसमें दो टाइप के और स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ डिस्काउंट रिलेटेड होते हैं और कुछ वो आर्टिकल से रिलेटेड होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उन टाइप के क्वेश्चंस को ले लूँगा। राइट, आज कहीं बाहर होने के कारण मैं थोड़ा लेट चल रहा हूँ, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको जितने भी टाइप छूट गए हैं प्रॉफिट लॉस के, टॉपिक तो बहुत बड़ा है सर, बहुत बड़ा है, ठीक है, पर धीरे धीरे चीज़ों को बनाते चलते हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।